क्या हुआ जब भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंची सैकड़ों वानरों की सेना। फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में चमत्कार पर चमत्कार हो रहे हैं। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि भगवान श्री राम के स्वागत के लिए उनके सभी साथी आ रहे हैं। लेकिन आज के वीडियो में वह सभी चमत्कार के बारे में बात करेंगे जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं। मंदिर निर्माण के दौरान हुए चमत्कारों को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आप देख रहे हैं डिवाइन दर्शन यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर आप सच्चे सनातनी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, भारत के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। यह पल सभी के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक होने वाला है। सभी राम भक्त इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में बाबरी मस्जिद परिसर में हवन पूजन करने को लेकर एक FIR दर्ज हुई थी। धीरे धीरे 1885 में पहली बार यह मामला अदालत में पहुंचा। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सन 1992 को गुस्साए लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। 134 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राम मंदिर के पक्ष के फैसले से यह विवाद खत्म हुआ, और इस फैसले से 140 करोड़ लोगों को खुशी हुई। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 70 एकड़ भूमि पर बने भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। इस तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार है। लगातार भक्तों में मंदिर के उद्घाटन की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। भगवान श्री राम के मंदिर की चर्चा सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि विश्व भर में हो रही है। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियां अब अंतिम दौर में है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हफ्ते भर चलेगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। जब माता सीता का रावण ने हरण कर लिया तो प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम से श्रीलंका तक जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। तब राम सेतु को बनाने के लिए वानर सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा भी कह सकते हैं कि बिना वानर सेना के राम सेतु बनना असंभव था। साथ ही साथ अन्य कई पशु पक्षियों ने भी राम सेतु बनाने में अपना अनमोल योगदान दिया था। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि राजा सुग्रीव और नल, नील व बाकी सेना वानर प्रजाति की थी। इसके साथ ही जामवंत जी भालू थे और जटायु जी गिद्ध प्रजाति के थे। इसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और पुनः अयोध्या लौटे। तब धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया गया। अब जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कई चमत्कार अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में एक गिद्धों का बहुत बड़ा झुंड अयोध्या में देखा गया है। ऐसा कह रहे हैं ये गिद्ध कई सालों पहले विलुप्त हो चुके थे, लेकिन अचानक से इन गिद्धों का सामने आना भगवान श्री राम से जुड़ा बहुत बड़ा चमत्कार बताया जा रहा है। साथ ही साथ अयोध्या के लोग इन्हें जटायु का वंशज बता रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या नगरी के अंदर ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी सुनी हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आखेट करने आए तो उन्हें उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोज की तो पता चला कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर वाले चौश स्तंभ थे। समय समय पर यहां राजाओं मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे। लेकिन 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दोस्तों, अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए कुल 67 एकड़ जमीन है, जिसे से 2 एकड़ में मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब यह 1661 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबद और एक मुख्य शिखर होगा। वैसे तो साल 2020 में ही काम शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को
अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। साल 1992 में बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी लड़ाई चली। इसके बाद नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और आदेश दिया कि अयोध्या में विवादित जमीन पर मंदिर बनाया जाए। इस फैसले में यह भी शामिल था कि केंद्र सरकार मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराए। अब एक सवाल यह है कि आखिर अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 विशाल पत्थरों को लाया गया था। इन पत्थरों को लाने के बाद आखिर क्यों उन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई गई? ऐसी क्या वजह थी कि नेपाल के उन 2 पत्थरों की जगह दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया? दरअसल राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल के काली गंडकी तट से 2 शिला अयोध्या लाई गई थी। इन 2 शिला का वजन 14 टन और 27 टन था। शुरुआत में इन शिला से राम मूर्ति बनाए जाने की बात सामने आई, लेकिन बाद में पता चला कि इन शिला को राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। भारतीय मीडिया में छपी कुछ खबरों के मुताबिक इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाए जाने की एक वजह राम मंदिर से जुड़े संतों की ओर से जताई गई आपत्ति थी। खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कालिंदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे शालिग्राम के बराबर हैं। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकार ने कहा कि ऐसी शिला से मूर्ति तराशना संभव नहीं है। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्तियां बनाई गई। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 टन वजनी शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी, क्योंकि चट्टान वजनी शिला को शालिग्राम माना गया, लेकिन 27 टन वाली शिला भी उपयुक्त ना पाए जाने के बाद दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल के पास रखा गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश की अलग अलग जगहों से लाए गए पत्थरों से 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन कर उसे गर्भगृह में स्थापित किया। वैसे बात करते हैं राम मंदिर के इतिहास की, तो इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहां खुदाई के वक्त आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे गए, जिसमें खंभों से लेकर हिंदू आकृतियां बनी हुई थीं। अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुण्य राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्रीराम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहां घना जंगल हो चला था, कोई बसावट भी यहां नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें झांत हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहां एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसके सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से झांत होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान तब मिली जबकि यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था।
कहते हैं कि चीनी भिक्षु फा हियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएनसांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहां मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527 से 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ीडाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें एक खास तौर से उल्लेखनीय है। इसका सार है, जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप से सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। लेकिन अंत में बाबरी मस्जिद का भी विध्वंस कर दिया गया और इस जमीन पर कई वर्षों तक कैसे चलता रहा और अंत में यह जमीन हिंदुओं को सौंप दी गई, जिस पर आज श्री रामलाल का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका। वैसे आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अगर आप सच्चे सनातनी हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ।